चलिए सर, हम लोग अब रिफंड चैप्टर के लेक्चर 3 में आ चुके हैं, राइट। लेक्चर 3 का पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कौन सा, सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 में रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस, पेज नंबर 34.6 पे है। इसी के साथ रूल 91 भी डिस्कस करेंगे जो इससे कनेक्टेड है, इसी के लिए है ऐसा कह सकते हैं। सर, एक्सपोर्टर भगवान होता है, राइट, ये ध्यान रखना होगा इस सेक्शन और सबसेक्शन के लिए और इस रूल्स के लिए। एक्सपोर्टर जो होता है, द पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड इंडिया और मे बी सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू एसईजेड यूनिट्स और डेवलपर। कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी के जो कहते हैं ना फॉरेन करेंसी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए हम लोग एक जो नॉर्मल प्रोसीड्योर है कि अगर आपको रिफंड एप्लीकेशन लगानी है तो आप एप्लीकेशन लगाओ, 15 दिन के अंदर हम लोग एक्नॉलेजमेंट देंगे और एप्लीकेशन लगाने के 60 दिन के अंदर हम लोग रिफंड ऑर्डर और रिफंड प्रोसेस कर देंगे। गवर्नमेंट 54 सबसेक्शन 6 के थ्रू कहती है कि भाई अगर तुम जीरो रेटेड सप्लायर हो, कौन हो तुम? जीरो रेटेड सप्लायर, यानी कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है और या फिर एसईजेड को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो और कौन सी कैटेगरी में हो तुम? जीरो रेटेड सप्लायर। अब उसके अंदर दो कैटेगरी है आपकी, एक आईजीएसटी के रिफंड की और दूसरा आईटीसी के, अनयूटिलाइज आईटीसी के रिफंड की। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यू आर इन द कैटेगरी ऑफ जीरो रेटेड सप्लायर। तो तुम्हारी एप्लीकेशन हम प्रोसेस करेंगे, एक उसको 15 दिन में हम एक्नॉलेजमेंट देंगे, यानी तुम्हारी एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारा रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस करके ऑर्डर पास करके तुम्हें पेमेंट करके तुम्हारे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो रेशियो होता है रिफंड करने का, कि भाई जो रिफंड करते समय हम थोड़ा पैसा तुम्हारे को बैंक में देंगे और थोड़ा पैसा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस क्रेडिट कर देंगे। रिक्रेडिट वाली जो अमेंडमेंट है 92(1)(a) वाली और 89(4)(a) वाली, वो जीरो रेटेड सप्लायर पे एप्लीकेबल नहीं है, पूरा पैसा इनके बैंक में जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है सुनो, एक्नॉलेजमेंट देने के बाद अगर हम तुरंत आपकी रिफंड प्रोसेस ना कर पाए तो कम से कम 90% रिफंड तो हम हाथों हाथ आपको 7 दिन के अंदर दे देंगे, पेंडिंग योर अदर वेरिफिकेशन। मतलब आपने रिफंड एप्लीकेशन दी, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, डिक्लेरेशन दिया, डॉक्यूमेंट दिया, स्टेटमेंट दिया, इनवॉइसेस दी एंड अदर थिंग्स, जो भी हमने आपसे मांगा आपने दे दिया। 15 दिन के अंदर हमने देखा कि सब कुछ परफेक्ट है, हमने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दिया। अब हमारा काम था क्या? रिफंड देना। अब एक्सपोर्टर है, भगवान है हमारी इकोनॉमी के, ऑलवेज किसी भी इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है, फॉरेन करेंसी आती है और आपको बिजनेस करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जितनी जल्दी हो सके हम आपको अगर रिफंड करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल स्ट्रांग रहेगा, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। जीएसटी का रिफंड देने में अगर मैं डिले करूंगा तो आपका पैसा बिजनेस का उतना अटक जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है सुनो, 7 दिन के अंदर तुम इसको रिफंड ही कर दो और नहीं तो 90% रिफंड प्रोविजनल बेसिस पर प्रोसेस करो। 90% यानी 60 दिन तक के अंदर, देखो डिपार्टमेंट के पास 60 दिन का टाइम है, डिपार्टमेंट 60 दिन के अंदर तुम्हारा सारा कुछ स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन, एग्जामिन, तुम्हें नोटिस वोटिस भेज के जो भी कमी बेसी रहेगा उसको पूरा करके 60 दिन के अंदर तुम्हें रिफंड देगी। लेकिन तत्काल 90% रिफंड प्रोसेस कर दो इसका 7 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर बात हो रही है, बट ये ध्यान रखना 7 दिन कहां से होगी? एक्नॉलेजमेंट से। आप एप्लीकेशन देंगे, उसके 15 दिन में एक्नॉलेजमेंट इशू होगी और वहां से 7 दिन के अंदर क्या तो मैं तुम्हें पूरा रिफंड ही कर दूं, 100% रिफंड ऑर्डर फाइनल 06 पास कर दूं, नहीं तो 04 में प्रोविजनली रिफंड दे दूं। कितना? तुम्हारी क्लेम का 90%। इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। सर, रूल 91 में थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है। क्या? पेमेंट एडवाइस वर्ड होता था पहले, पेमेंट एडवाइस वर्ड होता था, पेमेंट ऑर्डर वर्ड कर दिया गया है। प्लस ये रूल 91 पहले सीएमए के स्टडी मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ था। आज से 1 साल पहले की बात करूं तो सीएमए फाइनल के स्टडी मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ था रूल 91। इन्होंने जो रिवाइज किया है रिसेंटली, उसमें रूल 91 इनकॉर्पोरेट कर लिया है, इसीलिए मैं भी रूल 91 क्लास में करवा रहा हूं। आज से 1-1.5 साल पहले वाली क्लास में रिफंड चैप्टर में बहुत लिमिटेड वे में मैं गया था, क्योंकि सीएमए फाइनल का स्टडी मटेरियल
काफी चीजों को नहीं ले रखा था, लेकिन अब ऑलमोस्ट सीए फाइनल और सीएमए फाइनल का कंटेंट रिफंड चैप्टर का जीएसटी में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। एक आध जगह रूल्स को खाली सीएमए फाइनल के स्टडी मॉड्यूल में नहीं लिया गया, यानी सीएमए के सिलेबस में नहीं लिया गया एक आध जगह, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है दोनों आज के दिन। जितने की जरूरत है उतना पढ़ाएंगे। सर अमेंडमेंट खासकर आप देखें तो एडवाइस की जगह ऑर्डर हो चुका है वर्ड, बस इतना ही सा हुआ है। और पेमेंट ऑर्डर का नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं 05, खाली है यहाँ एक नंबर मिल रहा है आपको 04। सर 01 में एप्लीकेशन, 02 में एक्नॉलेजमेंट, 03 में डेफिशिएंसी मेमो यानी एक्नॉलेजमेंट नहीं इशू हुआ, डेफिशिएंसी आपको वापस एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर हम आपको एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं तो प्रोविजनल बेसिस पर आपको हम रिफंड देंगे। आप खास हैं कौन? आप खास हैं, हमेशा ध्यान रखना आप खास हैं। हर केस में 90% का प्रोविजनल ऑर्डर रिफंड का नहीं मिलेगा, 04 सिलेक्टेड लोगों के केस में मिलेगा, 0 रेटेड सप्लायर, बाकी को 60 दिन वेट करना पड़ेगा। सर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड चाहते हैं, आप अपील के कारण रिफंड चाहते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट का रिफंड चाहते हैं, आप एप्लीकेशन दीजिए, नॉर्मल प्रोसेस 60 दिन के अंदर रिफंड देंगे। उसके बाद डिले हुआ तो 6% और 9% का एक और इंटरेस्ट है। आगे हम लोग अगली क्लास में या इसी क्लास में इंटरेस्ट का भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन इस भाई साहब को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है कि 7 दिन के अंदर ही क्या तो इसको फाइनलाइज कर दे डिपार्टमेंट, नहीं तो 90% ऑफ हिज क्लेम को प्रोसेस करना पड़ेगा पेंडिंग द फाइनल वेरिफिकेशन, पेंडिंग द फाइनल वेरिफिकेशन। तो सर मैंने थोड़ा सा यहां पर फिर से अगेन, मैंने पहले ही कहा कि मैं इस चैप्टर में काफी सारे चार्ट आपको दूंगा, तो मैंने आपको यहां पर कवर किया है क्या। एक तो पेज नंबर आपने देख ही लिया, कौन सा कवर कर रहे हैं, प्रोविजनल रिफंड, रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस, यानी फाइनल ऑर्डर जो आपका रिफंड का है 06, उसके पास करने से पहले एक प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर, बिकॉज यू आर स्पेशल। सर सेक्शन 54 सब सेक्शन 6 रूल 91, रूल 91 सीजीएसटी रूल्स का। सर 0 रेटेड सप्लायर किसको बोलते हैं, तो ये तो बहुत बार क्लास में बता चुका हूं, एक्सपोर्ट जो करता है गुड्स और सर्विसेज का, या एसईजेड को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, चाहे दो स्कीम में कर, चाहे आप कोई भी स्कीम में करें, आप आईजीएसटी लगा के सप्लाई करें या फिर अंडर अ बॉन्ड आप सप्लाई करें। ये बात भी हमारी क्लास में हो चुकी है। 0 रेटेड सप्लायर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है, क्या तो एक्चुअल एक्सपोर्ट करता है और या फिर सप्लाई टू एसईजेड। एसईजेड के अंदर दो बातें होती हैं, कौन कौन, यूनिट्स और डेवलपर। सर आपने यहां गुड्स को क्यों कट कर दिया है, देखो पीछे जो रूल का टेक्स्ट है और जो सेक्शन का टेक्स्ट है उसमें कहीं कुछ कट नहीं है, सिंपल बोलता है 0 रेटेड सप्लायर के लिए ऑप्शन है। मैंने अपनी तरफ से गुड्स को कट किया है, क्यों, क्योंकि गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस होता है तो रिफंड कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू मिलती है। आरएफडी 01 या आरएफडी 04 या आरएफडी 06 का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली रूल 91 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में अप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम वहां पे 01 का एप्लीकेशन और 06 के रिफंड ऑर्डर का वेट ही नहीं करते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए रिफंड का तरीका तो अलग से रूल 92 में पढ़ाऊंगा आपको मैं, सॉरी आगे हमारे पास रूल है कौन सा 96 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, राइट, जो पिछली क्लास में मैंने बताया भी था। फिलहाल समझिए कि पीछे का जो सेक्शन है सेक्शन 54 सब सेक्शन 6 और रूल 91, उसने एक ही वर्ड यूज किया है कि आप कौन है, 0 रेटेड सप्लायर। इसके अंदर दो केस आते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों के दो केस आते हैं, एक्चुअल एक्सपोर्ट और एसईजेड। खाली मैं गुड्स को कट कर दे रहा हूं क्योंकि वहां आरएफडी 01 आप लगाते ही नहीं है। अच्छा, आप रिफंड दो तरीके से ले सकते हैं, एक आईटीसी का रिफंड क्योंकि आप सप्लाई पर आईजीएसटी नहीं लगा रहे हैं, और एक सप्लाई पर आईजीएसटी लगा के रिफंड। ये भी ऑलरेडी मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं पहले, ठीक, पहली और दूसरी क्लास में। सर 0 रेटेड सप्लायर में से अगर हम इस दोनों सेक्शन और रूल को साथ में पढ़ें तो एक कैटेगरी इनएलिजिबल है इस प्रोविजनल रिफंड के लिए। अगर लास्ट 5 साल में जिस मंथ और क्वार्टर का, जिस पीरियड का भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उस पीरियड से पीछे जिस भी पीरियड का, सर रिफंड मंथली भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। मान लो आप जनवरी और फरवरी का रिफंड लेना चाहते हैं तो जनवरी से पहले के 5 सालों में आपको प्रोसिक्यूट किसी भी ऑफेंस के लिए जेल ना भेजा हुआ हो लास्ट 5 साल में, जहां पर टैक्स एवेजन कितना हो, 250 लाख से ज्यादा। अब एक्ट और रूल्स पढ़ते हैं तो उसमें 250 लाख है, ऑब्वियसली इसको हम 2.5 करोड़ भी कह सकते हैं। एग्जाम में एमसीक्यूज अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा। एक, सर
हम प्रोविजनल रिफंड हर केस में नहीं देते हैं, सिर्फ जीरो रेटेड सप्लायर के केस में देते हैं। दूसरा, उस पर्सन को नहीं देंगे जो लास्ट 5 इयर्स में किसी ऑफेंसेस के कारण कन्विक्ट हुआ हो, जहां पे ऑफेंसेस टैक्स से रिलेटेड हो और टैक्स का अमाउंट 2.5 करोड़ से ज्यादा हो। डन सर, वो 2 केस बताना तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, उसके पीछे की भी क्लास में बता चुका हूं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। स्टिल मैंने यहां पर चार्ट दे दिया है। एक केस है एक्सपोर्ट का या जीरो रेटेड सप्लाई का, जिसमें एक्सपोर्ट भी है और एसईजेड भी सप्लाई है, आईजीएसटी पे करके, जहां पर आप इनवर्ड सप्लाई पे तीनों पर आईटीसी ले लेते हैं, इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स। उस आईटीसी को आप सेट ऑफ करके आईजीएसटी नेट पे करते हैं और बाद में रिफंड लेते हैं ग्रॉस आईजीएसटी का। इसको कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। कौन सा टैक्स? इंटीग्रेटेड टैक्स। क्या करना है आपको? अपने आईटीसी को यूटिलाइज कर लेना है आईजीएसटी के साथ। नेट आईजीएसटी पे करने के बाद रिफंड का एप्लीकेशन लगा देना है ग्रॉस आईजीएसटी का, जितना ग्रॉस आईजीएसटी, तो ऑटोमेटिक आपको सारा पीछे के टैक्सेस का रिफंड मिल जाएगा, इंक्लूडिंग आईटीसी। आईटीसी कैसे बदल चुका? आईजीएसटी में, क्योंकि सेट ऑफ कर लिया और अब आप ग्रॉस आईजीएसटी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका आईटीसी आईजीएसटी बनके रिफंड मिल जाएगा। ये तरीका अच्छा नहीं लगता है तो सर दूसरा तरीका क्लास में क्या बताया था? जीरो रेटेड सप्लायर है आपने बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट करके विदाउट आईजीएसटी गुड्स को सप्लाई कर देना है। क्या तो एक्चुअल एक्सपोर्ट कर दीजिए या एसईजेड को सप्लाई कर दीजिए। आप कौन है? जीरो रेटेड सप्लायर। और आप इनवर्ड सप्लाई की जो आईटीसी है उसमें इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड ले लीजिए 54(3) में। कैपिटल गुड्स का यहां पे रिफंड नहीं मिलता है। ये ऑलरेडी क्लास में बात हो चुकी है, बस मैंने दिखा दिया थोड़ा सा बगल में। आते हैं इस चार्ट में। सर आप आरएफडी 01 में अप्लाई करेंगे, मैं 15 दिन में आपको एक्नॉलेजमेंट दूंगा। उसके बाद सर छोड़ो ना प्रोविजनल रिफंड का, सब कुछ परफेक्ट है। वो जो ऑफिसर है, जीएसटी ऑफिसर, वो बोलता है सर मैं आपको रिफंड ही दे देता हूं ना, फुल एंड फाइनल आरएफडी 06 का मैं रिफंड ही दे देता हूं। अगर आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट के बाद 7 दिन के अंदर ही मेरे केस में पूरा रिफंड कर देना है फाइनल ऑर्डर पास करके, तब तो प्रोविजनल की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, अभी टाइम लगाएंगे आप, आपके पास एक्चुअली में 60 दिन जो है, ऑब्वियसली टाइम लगाएंगे और कभी गलती से गलत चीज रिफंड हो गई तो उस केस में अब रूल 91 आपको बोलता है, यानी सेक्शन जो सब सेक्शन पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन 6 रीड विथ रूल 91, कि भाई अगर 7 दिन के अंदर आप उसको फाइनल रिफंड नहीं दे रहे हैं तो कम से कम एक्नॉलेजमेंट इशू करने के बाद आप उसके 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट आप प्रोविजनल रिफंड दे दीजिए 90% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड। मैंने जितने रुपए का एप्लीकेशन लगाया, सपोज करो 20 लाख रुपए के रिफंड का एप्लीकेशन लगाया है, तो उसका 90% 18 लाख रुपए का मुझे प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर पास कर दीजिए, जो 04 में पास होगा। ऑब्वियसली जब रिफंड ऑर्डर पास होगा, इवन इफ 04 प्रोविजनल, तो आपको पेमेंट ऑर्डर भी पास होगा। अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में बताया भी था कि हर रिफंड ऑर्डर के बाद पेमेंट ऑर्डर पास होगा। एडवाइस के जगह ही तो ऑर्डर वर्ड आया है, और ये पेमेंट ऑर्डर फिर जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में, एक कॉमन सेंट्रल डिपार्टमेंट है जहां से रिफंड प्रोसेस होता है, वहां से रिफंड प्रोसेस होकर आपके बैंक में चला जाएगा। अब यहां पर कहता है कि अगर मान लो मैंने रिफंड आपका ऑर्डर पास जो किया, देखो रिफंड ऑर्डर पास करना और पेमेंट ऑर्डर पास करना साथ ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर ही हो जाता है। लेकिन अगर रिफंड ऑर्डर मान लो मार्च में पास किया और मार्च एंड तक पेमेंट नहीं हुई है, ध्यान से सुनना, मैंने मार्च में आपका रिफंड ऑर्डर प्रोसेस कर दिया और उसके बेस पर पेमेंट ऑर्डर बनाने के बाद पेमेंट ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ, मार्च एंड तक आपको रिफंड नहीं मिला और ईयर चेंज हो गया, तो फिर अभी जो हम लोग रूल 91 का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑर्डर का फिर से रीवैलिडेशन करना पड़ेगा। यानी जिस ऑफिसर ने पेमेंट ऑर्डर बनाया है वो फिर से पेमेंट ऑर्डर बना के देगा फॉर फर्दर डिसबर्सल, अगर ईयर चेंज होता है तो। यानी कोशिश क्या करनी है आपको, जिस ईयर में प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर बनाए हो, ऐसे समझो जिस ईयर में रिफंड ऑर्डर बनाए हो उसी ईयर में पेमेंट ऑर्डर बना के प्रोसेस करके फंड डिसबर्स करवा दो। किसको? एप्लीकेंट को। नहीं तो रीवैलिडेशन का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा क्योंकि ईयर चेंज हो रहा है। सर ऑर्डर वही काम कर जाएगा, ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, खाली पेमेंट ऑर्डर, जिसको हम लोग पहले पेमेंट एडवाइस बोलते थे, उसको आपको रीवैलिडेशन मतलब फिर से इशू करवाना पड़ेगा।
डिपार्टमेंट का काम है, हमें आपको तो सिर्फ रिफंड चाहिए। ध्यान रखना, ये जो 90% ऑफ द रिफंड आपको प्रोविजनल बेसिस पर मिलेगा, आपने जो अमाउंट क्लेम किया उसका 90%, उसमें प्रोविजनल आईटीसी हटा दूंगा। बोला सर अब ये प्रोविजनल आईटीसी कौन सी बला है? आप जो आईटीसी लेते हो, अगर आपको आईटीसी चैप्टर याद हो, आईटीसी चैप्टर याद हो तो आपने पढ़ा हुआ है क्या कि जीएसटीआर 2A के अंदर जितना इनवॉइस दिख रहा है उसका तो पूरा पूरा आईटीसी ले लो और उसका 10% एक्स्ट्रा और ले लो उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट में जिसका रिफ्लेक्शन जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रहा। आपको याद हो तो सप्लायर गुड्स का सप्लाई करके, सर्विसेज का सप्लाई करके जीएसटीआर 1 में डेटा अपलोड करेगा जिसका आपको 2A के अंदर रिफ्लेक्शन दिखेगा। मैंने आपको गुड्स सप्लाई किया है तो मैं इनवॉइसेस, गुड्स या सर्विसेज, तो मैं इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में अपलोड करूंगा, वही चीज आपके जीएसटीआर 2A में दिखेगी और वो हो गया कंफर्म्ड आईटीसी। उसके बाद आपको याद हो तो मैंने रूल 36 सब रूल 4 में बताया था कि पहले 20% अब 10%, आप 10% एक्स्ट्रा अपनी कंफर्म्ड आईटीसी का और ले सकते हैं, प्रोविजनल आईटीसी उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट में जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है पोर्टल पे, तो उसी को बोलते हैं प्रोविजनल आईटीसी। तो बोलता है प्रोविजनल आईटीसी हटा देना। मतलब ऐसे समझो 20 लाख रुपए आप रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं, उसमें से 2 लाख प्रोविजनल आईटीसी है तो 18 लाख, अब 18 लाख का 90% करना है। प्रोविजनल आईटीसी का मतलब वो आईटीसी जो अभी कंफर्म्ड नहीं हो पा रही है, वो इनवॉइसेस जो जीएसटीआर 2A के अंदर नहीं आ रहे हैं। बोला सर अगर मैंने रिवर्स चार्ज में खुद ही टैक्स पे किया हो तो? सर वो तो कंफर्म्ड है आईटीसी। प्रोविजनल आईटीसी में रिवर्स चार्ज वाला टैक्स नहीं आता, इंपोर्ट पर जब आईजीएसटी पे करते हैं तो वो नहीं आता। ये सब तो कंफर्म्ड आईटीसी हैं जिसका 90% आपको प्रोविजनल मिलेगा। तो अभी जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, टेक्स्ट और रूल पढ़ेंगे, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि रिफंड क्लेम माइनस प्रोविजनल बेसिस का आईटीसी माइनस करने के बाद 90% रिफंड प्रोविजनल बेसिस पर ऑर्डर पास कर देना। 91 कंप्लीट, इतनी ही बातें लिखी हुई थी 91 के अंदर। अब आगे क्या होगा? सर आगे जब मैं आपका फाइनल ऑर्डर बनाऊंगा 60 दिन के अंदर, 60 दिन कहां से लेते हैं? एप्लीकेशन जब मिला था रिफंड का तब से, ये बताया। 60 दिन के अंदर जब मैं आपका फाइनल ऑर्डर पास करूंगा तो आपने जितना अमाउंट क्लेम किया है उसमें से मैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ मुझे रिजेक्ट करना होगा, वो माइनस करूंगा मैं, जो आप एलिजिबल नहीं होंगे वो भी माइनस करूंगा। सर प्रोविजनल रिफंड जो अभी अभी ऊपर दिया वो भी माइनस करूंगा, कोई आपका डिमांड है तो वो भी माइनस करके फाइनल ऑर्डर पास कर दूंगा। सर फाइनल ऑर्डर जो होगा वो 06 में होगा रिफंड ऑर्डर। अभी तो ऊपर में 04 में कौन सा पास किया है? प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर। तो उसके बाद आगे फाइनल रिफंड का ऑर्डर 06 और वहां भी पेमेंट ऑर्डर पास होगा। वहां भी अगर ईयर चेंज हुआ तो रीवैलिडेशन का अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट पार्ट है ये चीज। अभी पढ़ूंगा रूल 92 में जाके पढ़ेंगे ये सब बात। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड ज्यादा हो जाए गलती से और बाद में रिफंड फाइनल ऑर्डर में पता चला कि मुझे जीरो रेटेड सप्लायर को कम रिफंड करना था, तो ठीक है मैं आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर सकता हूं। मान लो आपने 10 लाख का क्लेम किया और उसमें से 9 लाख आपने ले लिया प्रोविजनल ऑर्डर, प्रोविजनल रिफंड, और बाद में फाइनल ऑर्डर में ये आया कि नहीं आप सिर्फ 7 लाख के लिए एलिजिबल थे, तो 2 लाख एक्स्ट्रा चला गया ना आपके पास। तो सर उसके लिए डिपार्टमेंट रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेगी, उसके नियम अलग है, वो सिलेबस में है भी नहीं। तो ये सर ओवरऑल पिक्चर है आपका जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था इस दोनों सेक्शन और रूल्स से रिलेटेड। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार कितना लिखना है। सर ये जो चार्ट था ये तो मैं आपको पहले भी क्लास में बहुत बार बता चुका हूं कि जीरो रेटेड सप्लायर 2 तरीके का रिफंड क्लेम करता है, वो मैंने फिर से चार्ट बनाया, उसकी जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। उसके बाद हम लोग मोटा मोटी इस पूरे पेज को इससे कवर कर चुके हैं। आप जो पूरा पेज आप पढ़ेंगे हम लोग इससे कवर कर चुके हैं। तो पढ़ने से पहले इसको अलग नोट कर लेते हैं, इसको अलग नोट कर लेते हैं और फिर इसको पढ़ लेते हैं। राइट, तो मैं आपको पॉइंट 1 पे ले जा रहा हूं। आपको क्या करना है, वीडियो रोकना है और इसकी जरूरत लग रही है तो आप नोट कर लीजिए। किसकी? इसकी। सर जीरो रेटेड सप्लायर को 2 तरीके से रिफंड दिया जा सकता है, एक आईजीएसटी का रिफंड, दूसरा आईटीसी का रिफंड। चलिए वीडियो रोकिए, नेक्स्ट इधर। अब ये प्रॉपर चार्ट
आपको मैंने बताया किसका 54 सबसेक्शन 6 प्लस रूल 91 ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, जिसका ऑर्डर नंबर क्या है RFD 04। बोला सर ये फॉर्म नंबर सब याद करना है क्या? सर अगर याद हो जाता है तो क्या दिक्कत है, 01 से लेकर 06 तक तो याद ही हो गया एक तरह से, 01 से लेकर 06 तक तो याद ही हो गया, 01 से 06, 01 एप्लीकेशन 02, एक्नॉलेजमेंट डेफिशिएंसी 03, प्रोविजनल रिफंड 04, पेमेंट ऑर्डर 05 और फाइनल रिफंड ऑर्डर 06। सर क्या ये भी ऑर्डर है? हाँ ये भी ऑर्डर है, प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर बोलते हैं इसको। सर लिखिए वीडियो रोक के जितना यहां पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो रोक के लिखें यहां जितना देख पा रहे हैं। नेक्स्ट ये थोड़ा सा देख लीजिए, इधर थोड़ा सा था वीडियो रोक लीजिए और थोड़ा सा इधर GSTR 1 और 2A की बात ITC चैप्टर। अब क्या ये सारी बातें जो आपने यहां पर नोट की वीडियो को रोक के, क्या ये सब दिखाई देंगी? यहां पे सब कुछ यहां पे है सर, रूल सब कुछ यहां पता चलेगा आपको, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटा है। एंड वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन डिस्कशन। अब 15-20 मिनट जो और पढ़ लें इसको, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। पेज नंबर 7 हमारा हो चुका है। पेज नंबर 7 पे एग्जाम्स ओरिएंटेड एक थ्योरी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले पेज पर पेज नंबर 8 और 9 को फटाफट खत्म करेंगे आज की क्लास में, और आगे देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं। फिलहाल हमारा इमीडिएट टारगेट है इसको पढ़ना। कहता है सबसेक्शन 5 में जो पढ़ा आपने, सबसेक्शन 5 में पढ़ा उसको साइड कर दीजिए। अब सबसेक्शन 5 में क्या पढ़ा, तो सबसेक्शन 5 में आपने पढ़ा कि आपका पैसा जो है रिफंड का वो कहां चला जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा, या एप्लीकेंट को रिफंड ऑर्डर रिफंड में मिलेगा। बोला छोड़ो उसको, अगर आप प्रॉपर ऑफिसर में, अगर आप कौन है जीरो रेटेड सप्लायर, तो प्रॉपर ऑफिसर में इन केस ऑफ एनी क्लेम फॉर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब इसके पास GSTIN नंबर है तो वही तो रिफंड क्लेम करेगा। अदर देन द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज में बी नोटिफाइड, वही 5 साल ऑफेंस सजा 2.5 करोड़ वाली बात, उसको साइड कर दें। तो कहता है रिफंड कर दो प्रोविजनल बेसिस पर 90% ऑफ द टोटल अमाउंट सो क्लेम्ड, लेकिन उस क्लेम में से हटा देना कौन सा अमाउंट, ITC जो आपने प्रोविजनल बेसिस पर लिया हुआ है। उसके अलावा कुछ कंडीशन, लिमिटेशंस और सेफगार्ड हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो प्रिस्क्राइब के लिए तो हम आते हैं रूल 91 में। देयर आफ्टर आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा फॉर फाइनल सेटलमेंट। तो इसके लिए हमने बताया ही सर, एक तो प्रोविजनल ऑर्डर मिल गया, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आपका ड्यू वेरिफिकेशन के बाद 60 डेज के अंदर मिल जाएगा। तो यानी एक बार आप RFD 04 इशू करेंगे प्रोविजनल पेमेंट के लिए और दूसरी बार फाइनल ऑर्डर पास करेंगे RFD 06। यही कहना चाह रहा है लास्ट का 2 लाइन। यस सर, यही कहना चाह रहा है। सर प्रोविजनली तो फटाफट 90% दे दो, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह करके, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके आप पूरा रिफंड फाइनल सेटलमेंट बना दो। यानी जैसे एक्नॉलेजमेंट आएगी 7 दिन के अंदर काम है प्रोविजनल बेसिस पर 90% ऑफ योर क्लेम अमाउंट को रिलीज कर देना। कोई नखरे ना करे डिपार्टमेंट, प्रॉपर ऑफिसर। रूल 91 क्या कहता है, सर प्रोविजनल रिफंड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 6 शैल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पर्सन क्लेमिंग द रिफंड, वही आ गया, ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स पीरियड। अब ये टैक्स पीरियड कुछ भी हो सकता है, मंथ, क्वार्टर, ईयर, कुछ भी, जिसके लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं उसके ठीक पिछले 5 साल में आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया हो किसी ऑफेंसेस में, ठीक, जहां पर टैक्स इवेजन का अमाउंट किससे अधिक हो, 250 250 लाख यानी 2.5 करोड़। चलो सर एग्री सर, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया था, ऑफेंस किया भी तो था वो 1 करोड़ का था, अब तो दे दो, देंगे ना सर। प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द क्लेम एंड एविडेंस सबमिटेड इन सपोर्ट देयरऑफ ऑन द बीइंग प्राइमा फेसिया सेटिस्फाइड, अभी डिटेल्ड स्क्रूटनी नहीं हुई है, प्राइमा फेसिया में सेटिस्फाइड हो कि तुम्हें क्लेम, तुम्हारा सब कुछ सही क्लेम चल रहा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, तुमको मिल जाना चाहिए सबसेक्शन 6 के हिसाब से, इज ड्यू टू द एप्लीकेंट इन अकॉर्डेंस विद, मतलब तुम जीरो रेटेड सप्लायर हो, तुम कन्विक्टेड भी नहीं हो, तुम्हारा एप्लीकेशन भी परफेक्ट है, तुम्हारा जो भी तुमने एविडेंस सब सबमिट किया एप्लीकेशन के टाइम पे वो भी परफेक्ट है,
तो मैं तुम्हारे नाम का एक ऑर्डर पास कर दूंगा 04 में, और तुम्हारे रिफंड का 7 डेज के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट की डेट से 7 डेज के अंदर अंदर मैं तुम्हें ऑर्डर पास कर दूंगा प्रोविजनल रिफंड का। अमाउंट तो ऊपर ही क्लियर है। सर ऑर्डर को रीवैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ईयर चेंज होने पर मार्च में मैंने ऑर्डर पास किया लेकिन पेमेंट अगले साल जा रही है पेमेंट ऑर्डर के थ्रू, तो रीवैलिडेट करने की जरूरत पेमेंट ऑर्डर की होती है जो यहां पर लिखा हुआ है। और इसी के संबंध में ऊपर लिखा हुआ है कि हम पेमेंट ऑर्डर को रीवैलिडेट करेंगे, न कि रिफंड ऑर्डर को, चाहे वो 04 हो या आगे के रूल में 06 पढ़ेंगे। फिलहाल द प्रॉपर ऑफिसर आपको अब पेमेंट ऑर्डर भी इशू करेगा। एडवाइस की जगह वर्ड हो चुका है पेमेंट ऑर्डर 05 में फॉर द अमाउंट सैंक्शन जस्ट अबव। अभी अभी सब रूल पढ़े ऊपर 2, उसमें जो अमाउंट आपका 90% सैंक्शन हुआ है उसके नाम का पेमेंट ऑर्डर निकल जाएगा और तुम्हारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है, एप्लीकेशन में मेंशन है, या फिर कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस। यही एडवाइस जाती है कस्टम ऑफिसर से उस पोर्टल पे। सर एक्चुअली एक पोर्टल है PFMS बोल के, फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। प्लीज लिख लीजिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सर क्या होता है, जीएसटी के पोर्टल पे, जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे जीएसटी का रिफंड ऑर्डर बनता है, राइट? क्या ध्यान से सुनना है, जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है जहां पर आप एप्लीकेशन देते हो, जो मेन पोर्टल है जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उस पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन दिया, सब कुछ प्रोसेस होने के बाद आपका प्रोविजनल का या मेन रिफंड का ऑर्डर बन गया 04 या 06। उसके बाद उसी पोर्टल पे ऑफिसर 05 पेमेंट ऑर्डर बनाता है, और पेमेंट ऑर्डर मान लो आज एक दिन में 50-60 पेमेंट ऑर्डर बने हैं, तो उसका एक कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस बन के जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास। दूसरा डिपार्टमेंट कौन है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से जीएसटी के डिसबर्समेंट का काम होता है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, क्योंकि सर जीएसटी का रिफंड तो सेंट्रल टैक्स का भी होगा, स्टेट टैक्स का भी होगा, तो एक कॉमन डिपार्टमेंट तो चाहिए इसके लिए। तो वो कॉमन एक वेबसाइट हो गई, डिसबर्सल का एक एजेंसी हो गई, ऐसे समझिए। तो वो कंसोलिडेटेड एडवाइस के बेसिस पर आपको रिफंड मिल जाएगा। अब क्या हुआ सर, ईयर चेंज हो गया, बोलता प्रोवाइडेड पेमेंट ऑर्डर इन द फॉर्म 05 shall be required to be revalidated where the refund has not been disbursed within the same financial year। यही तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले चार्ट में। पेमेंट ऑर्डर फिर से बनाना पड़ेगा अगर ये चेंज हो गया तो, बट रिफंड ऑर्डर वही काम करेगा जो ऊपर इशू है 04 में, या जो आगे इशू होता है 06 फाइनल ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिसबर्स द रिफंड बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस। बोला सर ये क्या है? वही मैंने बोला ना, कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस इशू होती है उस पोर्टल के नाम की, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम की, और वहां से डिसबर्समेंट होता है। सर एप्लीकेशन देते हैं पहले पोर्टल पे, मेन पोर्टल पे, वहीं से आपको रिफंड ऑर्डर मिलता है, वहीं से पेमेंट ऑर्डर मिलता है, वो ऑटोमेटिक चला जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से ही, किसके पास? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के पास, और वहां से पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। सर आपको तो वेट करते रहना है और सिस्टम दिखाता रहेगा कहां पर आपका क्या केस पेंडिंग है। बैकएंड पे वो लोग आपस में कर रहे हैं काम, करने दीजिए। बोला सर इस पूरी चीजों में ये पेज खत्म हो गया, ठीक, रूल 91 की अमेंडमेंट, सेक्शन 54(6) प्रोविजनल रिफंड खत्म हो गया आपका, चार्ट वार्ट सब कंप्लीट दिमाग में सेट हो चुका है। वो जो चार्ट बनने से ये पूरा पेज आपके दिमाग में सेट हो चुका, गारंटी। सर बाकी आपकी फीडबैक पे है। नाउ द पॉइंट इज कि सर इसमें क्या याद करें? तो एग्जाम्स के लिए मैं ना, एक तो सेक्शन सब सेक्शन हमें, देखो सर मैंने पहले ही बोला सेक्शन 54 में 14 सब सेक्शन है, और 14 सब सेक्शन में आपने सब सेक्शन 3 आपको याद ही रखना है, राइट? उसके बाद आपने देखा सब सेक्शन 5 में आपको मैंने बोला क्या कि आपका पैसा कहां चला जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। लेकिन फिर आपने बोला कि नहीं नहीं रुको, सब सेक्शन 8 है हमारे पास जो बोलता है कुछ केसेस में पैसा एप्लीकेंट को जाएगा, राइट? तो इस तरीके से
अब सब सेक्शन बोलता है ऑर्डर पास करो रिफंड ऑर्डर 06 में। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप जब पढ़ते हो, देखो मेन अगर मैं बताऊं, अभी तक में जो मेन गया है हमारे पास वो सब सेक्शन 3 गया है, और ये अभी जो चल रहा है सब सेक्शन 6। अच्छा, रिफंड का ऑर्डर सब सेक्शन 7, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा पैसा सब सेक्शन 5, नहीं जाएगा सब सेक्शन 8, डायरेक्ट एप्लीकेंट को मिलेगा। तो कोरिलेशन है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, और फॉर्म नंबर तो याद हो ही चुका है। तो सर प्रोविजनल रिफंड का कॉन्सेप्ट किसके लिए? जीरो रेटेड सप्लायर के लिए। 7 दिन कहां से लेना है? एक्नॉलेजमेंट की डेट से। एक्नॉलेजमेंट कितने दिन के अंदर इशू हो जाता है? 15 दिन के अंदर। कहां से? एप्लीकेशन की डेट से। ऑर्डर एप्लीकेशन की डेट से 60 दिन के अंदर। सर ये जो प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर है, बेसिकली एक सपोर्ट है जीरो रेटेड सप्लायर को, पैसा उसको तुरंत मिल जाता है। मेन ऑर्डर का वेट करने से पहले 90% रिलीज हो जाता है, लेकिन 90% ऑफ अमाउंट क्लेम्ड में से प्रोविजनल आईटीसी हटा देंगे। ये ऑप्शन किसको नहीं मिलेगा? जो पिछले 5 सालों में सजा काट चुका है, कन्विक्टेड हुआ है, सजा हुई नहीं हुई, हुई होगी, हमें वो नहीं देखना है। एग्जाम में लिखा मिलेगा ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंसेस फॉर अ टैक्स इवेजन ऑफ ₹3 करोड़। नहीं देंगे ये ऑप्शन नहीं देंगे। अब चुपचाप बेटा वेट करो 60 दिन का, तुम्हें फाइनल ऑर्डर में ही जो भी पैसा मिले। सर अगर मैं 3 करोड़ के घोटाले के लिए कन्विक्ट हुआ था आज से 3 साल पहले, तो वेट करो 04 तुम्हारे नाम का इशू नहीं होगा, अब सीधा 06 ही इशू होगा डिटेल्ड वेरिफिकेशन के बाद। ठीक सर, मैंने ऑलरेडी आपको नोट करवा दी है चीजें, इसमें अब देख लीजिए, यहां पर मैंने कुछ पढ़ाते समय कुछ नोटिंग की है क्या आपके लिए। 04 इशू होगा तो 06 भी इशू होगा ही होगा। हालांकि 06 देख लेंगे कब इशू होता है, अभी रूल 92 हमारे पास आगे आएगा, घबराना नहीं है। रूल 92 आगे पढ़ना है, वही 06 की बात करता है। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं स्टेड के, विथहोल्ड के, जहां पर 06 इशू ना भी हो, एडजस्टमेंट हो गया आपका रिफंड, जरूरी नहीं है कि इशू होगा ही होगा, लेकिन जनरली 04 के बाद 06 है। अगर और रिफंड बचता है, 10% बच रहा है ना, तो 06 है। और 250 लाख या 2.5 करोड़ ऐसे याद रखना है। रीवैलिडेशन ऑर्डर का नहीं होगा, रिफंड ऑर्डर का, 04 06 वाले का नहीं होगा, लेकिन 05 पेमेंट ऑर्डर का होगा। वो भी कब? ईयर चेंज होता है तो। ठीक, चलिए सर, मेरे हिसाब से मैंने सारा कुछ करा दिया है, सब कुछ करा दिया है। ये सारा आपके सामने जो दिख रहा है अभी, छोटा छोटा सारा एरिया मैंने करा दिया है। पेज नंबर 7 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके सामने में जो बीच में ये 6 पॉइंट्स थे, मैंने याद करने के लिए आपको बोल ही दिया एग्जाम में। अब हम लोग चलेंगे आगे, किसमें? पेज नंबर 8 में एक छोटा सा सबसेक्शन है 8A, आप नोट कर लीजिए, नोट्स में आपके छुटा हुआ है। सबसेक्शन 9 से पढ़ेंगे, सबसेक्शन 8 तक हो चुका है, लेकिन एक 8A भी आप नोट कर लीजिए। सर द गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसबर्स द रिफंड ऑफ स्टेट टैक्स इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसी के लिए तो वो एजेंसी बनी, कौन सी? PFMS। सर पहले क्या होता था जब आप रिफंड क्लेम करते थे, स्टेट का रिफंड स्टेट टैक्स का रिफंड स्टेट अथॉरिटी देती थी, सेंट्रल टैक्स का रिफंड सेंट्रल अथॉरिटी देती थी। एप्लीकेंट बोलता था मुझे इन सब से क्या मतलब है, मुझे 2-2 चेक या 2-2 बार पेमेंट क्यों आ रही है, और मैं 2-2 जगह क्यों दिमाग लगाऊं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कॉमन किया, टैक्स की पेमेंट एक साथ लेते हो, वैसे रिफंड भी एक साथ कर दो। क्यों अलग अलग प्रोसेस कर रहा है, स्टेट टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक रिक्वायरमेंट थी रिफंड की कि एक ही जगह से सेंट्रलाइज रिफंड हो जाए। मतलब अगर रिफंड ऑर्डर पे सेंट्रल टैक्स का ऑफिसर साइन कर रहा है तो वो स्टेट टैक्स का भी रिफंड दे सकता है, और अगर रिफंड ऑर्डर में स्टेट टैक्स का कोई ऑफिसर साइन कर रहा है तो वो सेंट्रल का भी। तो ये झंझट ही खत्म हो गया, बीच में हमने एक कॉमन डिपार्टमेंट बना दिया। हालांकि एग्जाम्स के लिए नहीं जाना है आपको इसकी डिटेल्ड में कि ये प्रोसेस कैसे होता है। सर 30 पेज का एक सर्कुलर इशू हुआ है, वो पढ़िएगा जाके। क्या एक सर्कुलर है 125 2019 ईयर में 30 पेज का इशू हो रखा है। सर आपको क्या लगता है वो 30 पेज भी मिला के पढ़ाऊं? तो बहुत सारे सर्कुलर इशू हो रखे हैं रिफंड से रिलेटेड। एक 30 पेज का 125 नंबर सर्कुलर है, एक 6 पेज का 135 नंबर सर्कुलर है, उसके अलावा और भी हैं। सर रिफंड का अगर मैं सर्कुलर जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है उसको मैं कंबाइंड करूं तो 100-150 पेज का तो सर्कुलर ही होगा अभी तक का।
सर उसको हम लोग पढ़ते नहीं है अपनी क्लास के लिए। अपनी क्लास के लिए हम लोग मेनली सेक्शन पे फोकस करते हैं और उससे रिलेटेड रूल्स जो हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में अडॉप्ट किया और जहां से क्वेश्चन आते हैं। सर इन सब के भी डिटेल्ड प्रोसीड्योर हैं, लेकिन अपने को सिर्फ जानना है कि भाई रिफंड में से कितना अमाउंट कब वो स्टे कर सकता है, रोक सकता है। थोड़ी बात मैंने शायद पहले क्लास में बताई थी। अभी जो हम लोग जाएंगे किस पॉइंट पे जाएंगे, तो अगर मैं बताऊं थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कुछ फॉर्मेट। कहां पढ़ाया था? पेज नंबर 4 में। यस, अब हम लोग कहां जा रहे हैं? मेनली आपको मैंने बताया था कि आपके नाम का जब रिफंड ऑर्डर निकलता है, ये देखिए थोड़ी देर पहले पीछे क्लास में बताया था कि आपके नाम का जब रिफंड ऑर्डर निकलता है तो मैं उसमें से आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एडजस्ट कर देता हूं। तो यहीं पर अब बात करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग डिमांड की बात करेंगे, फिर रिस्क है किसी केस में और मुझे अमाउंट विथहोल्ड करना है तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को रोकें, थोड़ा अभी जो पढ़े हैं पीछे उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और ये सारे सेक्शन सब सेक्शन क्या कहते हैं 2 पेज के पढ़ लीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं तो मजा आएगा। पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9 की रीडिंग कंप्लीट करके रिज्यूम कीजिए वीडियो को। वीडियो रोक दें, पेज नंबर 8 पे सबसेक्शन 9 से स्टार्ट कीजिए और सबसेक्शन 14 तक अगले पेज पर पढ़िए, फिर मजा आएगा। 10 मिनट लगेगा, इसको खत्म कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं बेसिकली, उसको समझना जरूरी है। वीडियो रोकें, पढ़ें।